बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे बच्चों जो ट्रेडर्स हैं, जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं और मेरी वीडियो को रोज़ाना देखते हैं, उनको बड़ा बड़ा सलाम। जो नए आने वाले हैं उनको खुशामदीद। सबसे पहले तो मैं के आसिफ हमारे एक भाई हैं, उन्होंने मुझे कहा कि वीडियो 4 से 5 मिनट की बनाया करें। और अक्सर लोग मुझे ये एतराज़ भी करते हैं कि मेरी वीडियो लंबी होती है। तो भाई, मैं बहुत सारे सवालों का जवाब भी मुझे देना होता है जो कि मैं अपनी वीडियो में देता हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं 3 चीज़ों को कवर करता हूँ, और उन चीज़ों को कवर करने में यकीनन मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा होता। मेरे दिल में जो समझ में आ रहा होता है वो मैं बोल रहा होता हूँ, और मुझे नहीं पता होता कि वीडियो कितनी लंबी बन गई है। जितनी भी लंबी बनेगी सर, वो मेरी एक मजबूरी है, क्योंकि मैं अपना सब कुछ अपने व्यूअर्स को देना चाहता हूँ जो कि मेरे जहन के अंदर होता है। यकीनन आपको जिस सेगमेंट से दिलचस्पी हो आप स्किप कर लिया करिए। और मुझे जो है वो खुशी हुई कि आपने कम से कम मुझे इस काबिल समझा, अपने बुज़ुर्ग को इस काबिल समझा कि उनको कुछ समझाने की कोशिश करें। बहुत लोग समझाते हैं, लेकिन इस तरीके से जो अच्छे तरीके से कहता है उसकी मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि यार, मेरी मजबूरी है, मुझे सब कुछ बोलना पड़ता है और मुझे बोलना चाहिए भी। अगर मैं आके सिर्फ़ और सिर्फ ये बता दूं कि गोल्ड का ये रेट है, जो कि अक्सर शाम की वीडियो यही होती है। आप नोट कर लें कि अक्सर लोग शाम को वीडियो बनाते हैं, गोल्ड के बारे में बताते हैं, जो कि सबको पता चल चुका होता है, और उसमें कोई नई बात देखें। वीडियो कुछ ऐसी तो होनी चाहिए जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। अच्छा, खैर, आज जो पाकिस्तान का जो ज़र मुबादला है, ठीक है, ज़खायर हैं वो कम हो गए हैं। आपको मैं बार बार ये बता रहा था कि डॉलर रेट कम होने से सिर्फ आपने स्मगलिंग रोकी है, और जो माफिया है उसको ज़रा कंट्रोल किया है, नथिंग एल्स। आपने पाकिस्तान की तरक्की की बात करें तो कुछ भी नहीं की। अभी ये माफिया आज़ाद हो सकता है। अगली आने वाली हुकूमत की क्या पॉलिसी होती है ये अभी आपको नहीं पता। तो इसलिए ये पाकिस्तान की जब तरक्की उस वक्त होगी जब हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, जब हमारे पास रेमिटेंसेस आएंगी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हम पर ट्रस्ट करेंगे, बैरून मुल्क से इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। कर्ज़े नहीं, इन्वेस्टमेंट्स। कर्ज़े तो आप ले लेके ये हालत आई है भाई, ये देख लीजिए क्या है। हम कुछ भी नहीं है, हम फ़कीर हैं। तो हम फ़कीरों को अब कारोबारी अगर हजरात हमें सपोर्ट करेंगे बाहर के मुल्कों के, तो तब हम आगे चलेंगे, जिसके लिए एक मुंतखब हुकूमत होना बहुत ज़रूरी है। बाहर गोल्ड ना आगे जा रहा है ना पीछे आ रहा है, लेकिन अगर पीछे आ रहा होता तो जिनको फ़ायदा हो रहा होता वो बेच देते, और आगे जा रहा होता तो फिर लोग ख़रीदना शुरू कर देते। अभी गोल्ड का जो सिलसिला है वो बिल्कुल रुका हुआ है। एक्चुअली जो इंटरनेशनल मार्केट है वो बेनतहा स्लो साइडवेज चल रही है, और साइडवेज चलने की वजह से स्कैल्पर्स तो फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन गोल्ड में जो प्योर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो भी नहीं कोई फ़ायदा उठा पा रहा, और जो ट्रेडिंग कर रहा है इंट्राडे और स्विंग ट्रेड, वो उनको भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो गोल्ड उस वक्त बढ़ेगा जब आपका डॉलर बढ़ेगा और इंटरनेशनल मार्केट बढ़ेगी। इंटरनेशनल मार्केट जंग की वजह से यहाँ तक पहुँची है, वरना इतनी बढ़ती नहीं। वैसे तो फोरकास्ट है कि भाई पहली तिमाही में 2024 की ये बढ़ जाएगा। तो जब वो बढ़ेगा तो तब देखी जाएगी। हम तो इंट्राडे की बात कर रहे होते हैं, एक दिन की बात कर रहे होते हैं, लेकिन चले एक हफ्ते की समझ लीजिए। लेकिन हम इतनी लंबी बात नहीं कर सकते। बढ़ने का चांस बहरहाल उस वक़्त का मौजूद है, क्योंकि जब हम इंट्राडे की ट्राई कर रहे होते हैं कि अपनी तरफ से उसको रिसर्च करते हैं, तो हमें आगे का भी कुछ ना कुछ अंदाजे हो जाते हैं। तो उस वक्त शायद वो बढ़ भी जाए। उसकी वजूहात भी हैं। उसकी वजूहात ये हैं कि गोल्ड जो है वो डॉलर के साथ बढ़ेगा। डॉलर अभी आपका पॉइंट्स में बढ़ना शुरू हुआ है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि डॉलर एकदम गिरेगा।
तो भाई एकदम इस तरह नहीं गिरेगा, अगर गिरेगा भी तो वो भी फ्रैक्शंस में गिरेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में गिरेगा। ऐसे नहीं गिर जाएगा कि एक रात को आप सोए हैं तो सुबह आपकी मार्केट ही क्रैश हुई है डॉलर की, ऐसी बात नहीं है। तो गोल्ड भी अगर गिरेगा तो आहिस्ता आहिस्ता ही गिरेगा। अब जो सूरत हाल है जंग की, उसके पेश नज़र तो भाई बहुत ख़तरा है कि कभी लगता है कि जंग ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसराइल नहीं मान रहा भाई। इसराइल जो है उसने मिटाना की शायद तहिया कर लिया है पूरे गज़ा को। अच्छा खैर, अब जो रेट चल रहा है रवे का वो 2,11,890 पे बाइंग है और 2,12,890 पे सेलिंग है। पीस 2,13,890 पे बाइंग है और 2,14,890 पे सेलिंग है। जिन्होंने अपनी बच्चियों वगैरह के लिए लेना है, बेहतर रेट यही है, आप उसके लिए ले लीजिए। और जिन्होंने अपने पास फालतू पैसा पड़ा हुआ है भाई, तो फिर ले कर रख लें। अदरवाइज़ अगर आप इसको 2-4 दिन हफ्ते की इन्वेस्टमेंट समझ के ले रहे हैं तो फिर ना लीजिएगा, आप इसको बड़े रखने के लिए लीजिएगा। बाकी जिन्होंने महंगा लिया हुआ है वो इसको अगर बेचना चाहें और उनको ये तवक्को हो कि वो आगे इसको ख़रीद लेंगे नीचे से, तो वो तो फिर बेच भी दें। लेकिन उम्मीद यही है कि ये गोल्ड जो है वो इस जगह पे स्टेबल रहेगा। 1,000, 2,000, 1,500 नीचे आना ऊपर जाना ये मायने रखता ही नहीं है गोल्ड में। 2 लाख कुछ है यार, 1,000 रुपये का क्या करना। बहरहाल अब हम आते हैं ट्रेडिंग की तरफ। तो ट्रेडिंग भी आज साइडवेज रही है, बिल्कुल बेकार सी। लेकिन नैस्डैक में मैंने सेलिंग कहा था, जिस वक्त सुबह मैंने वीडियो बनाई थी उस वक्त 14,000 सेलिंग नहीं कहा था, मैंने आपको कहा था ये रिट्रेस करेगा क्योंकि 14,109 पे था। और आपको मैंने कहा था कि 14,058 पर हम इसे बाइंग कर लेंगे, यानी इसके करीब करीब। तो बाइंग जिन्होंने की माशाल्लाह उन्होंने ज़रूर फ़ायदा उठा लिया होगा, उनको बहरहाल मुबारक हो। ऑयल सुबह था 84.36, सेलिंग की कॉल दी थी, 85.5 का इंतज़ार था, नहीं आया, कोई बात नहीं, उसके करीब करीब जो आ गया तो आपने सेलिंग ले ली होगी, जो आपकी नज़र में आप जहाँ से सेलिंग बनती होगी। मैं नहीं ले सका, ना मैंने मिस किया है, लेकिन ये सेलिंग की कॉल थी तो सेलिंग को आपने ढूंढ ही लिया होगा कहीं ना कहीं। तो यही फ़ायदा होता है ना वीडियो आराम से बनाने का, पूरी बात करने का, यही फ़ायदा होता है कि लोगों को समझ तो आती है कि करना क्या है। मैं ये नहीं कहता कि आप बाइंग भी कर लें तो सेलिंग भी कर लें इस जगह, बस ये आपको बताना होता है कि आपने करना क्या चाहिए। मेन चीज़ ये होती है, और किस जगह पे करना चाहिए उसका अंदाज़ा बता देते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी होती है। सिल्वर 22.80 था और 22.82 है, ये कहा था 23 के करीब करीब आप सेलिंग ले लीजिएगा। मेरा ख्याल है 22.925 इस तरह कहीं चली गई थी मार्केट, लिखा नहीं मैंने, देखी थी। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे सेलिंग ले ली होगी क्योंकि 23 के नज़दीक कहा था, तो जिन्होंने भी ली उनको भी फ़ायदा हुआ। USD यूरो USD 1.0576, GBP USD 1.2142 और USD JPY 149.73। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज में भी आज मंदी रही है, 241 पॉइंट गिरी है और 50,943 इंडेक्स पे आ गई है। अब हम गोल्ड की बात करते हैं तो सुबह 1987 पे था, अभी 1984 पे है। मैंने आपको कहा था कि बाइंग की तरफ कभी भी नहीं बैठना इधर। अब हमने बाइंग में नहीं बैठना, ये बात ध्यान में रखें। यानी आज की मेरी वीडियो आपको बता रही है कि बाइंग में नहीं बैठना। आपने 2002 से ऊपर जब चले जाएंगे तब हम बाइंग को देखेंगे। बाइंग में नहीं बैठना किसी भी सूरत में। आपने हाई रेट पर आपने सेलिंग ले लेनी है, और वो मैंने आपको 95 to 2000 बताया है कि उसके सेलिंग ले लेनी है। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आज लेके रख लेंगे, मंडे को हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं अपने करेंसी रेट्स की तरफ। तो डॉलर 280 रुपये 25 पैसे में बाइंग, 242 रुपये 90 पैसे में सेलिंग। पाउंड 343 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 347 रुपये में सेलिंग। यूरो 296 रुपये 10 पैसे में बाइंग, 299 रुपये में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 175 रुपये 25 पैसे में बाइंग, 177 रुपये में सेलिंग।
कैनेडियन डॉलर 204 रुपये में बाइंग, 206 रुपये में सेलिंग। दिरहम 77 रुपये 85 पैसे में बाइंग, 78 रुपये 60 पैसे में सेलिंग। और रियाल 74 रुपये 65 पैसे में बाइंग और 75 रुपये 25 पैसे में सेलिंग। कतरी रियाल 76 रुपये 79 पैसे में बाइंग, 77 रुपये 49 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 726 रुपये 11 पैसे में बाइंग, 734 रुपये 11 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 743 रुपये 42 पैसे में बाइंग, 751 रुपये 42 पैसे में सेलिंग। चाइना यन 38 रुपये 27 पैसे में बाइंग, 38 रुपये 67 पैसे में सेलिंग। कुवैती दिनार 903 रुपये 86 पैसे में बाइंग, 912 रुपये 86 पैसे में सेलिंग। मलेशियन रिंगिट 58 रुपये 48 पैसे में बाइंग, 59 रुपये 8 पैसे में सेलिंग। ये थे आज के रेट्स। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना अपने घर वालों का बेइंतहा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।